Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha with Diksha. So, 15 days, 15 टेक्स्ट एडवाइसेस की प्लेलिस्ट की ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है और वो भी एकदम मैं बोलूं ऐसे टॉपिक के साथ जो कि मोस्टली आज क्वेश्चन में से आता है कि अगर हमारी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, क्योंकि आजकल हर कोई ही क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करता है, तो उनके ऊपर इनकम जनरेट होती ही है। तो चलो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि क्या मतलब कैसे क्रिप्टो इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट किया जाता है। मेरी जो सारी वीडियोस हैं इट इज जस्ट टू हेल्प यू द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कंसेप्ट्स को मैं आपको इजी फॉर्मेट में आपको बता सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, कि आप अपने जो भी इनकम और टैक्स है उसको वाइजली मैनेज कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हमें क्रिप्टो के ऊपर टैक्स देना पड़ता भी है? ये सबसे पहले क्वेश्चन लोग सोचते हैं कि है कि नहीं है। तो हाँ भाई, हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कब से देना पड़ गया? फाइनेंशियल 2022 से 23 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था तब से ही हमें इसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स लगने के जो रूल्स हैं वो क्या है कि आपको फ्लैट जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है ना, फ्लैट 30% आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। वेदर आप आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है, भले ही आप बेसिक एजम्पशन के अंडर आ रहे हैं, स्टिल आपको 30% उसके ऊपर टैक्स देना होता है। और 1% टीडीएस तो आपका हर ट्रांजेक्शन में ही, जैसे हमारा एक तरीके से एसटीटी में जो हमारा स्टॉक हम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे जब एसटीटी डिडक्ट होता है, वैसे ही 1% एज ए टीडीएस तो डिडक्ट होता ही होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं ले सकते हो कि जिससे आप अपना टैक्स जो है वो क्रिप्टो टैक्सेबल इनकम जो है उसको कम कर सको। तो कोई डिडक्शन नहीं है, एक्सेप्ट आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें भी ले सकते हो, लाइक एज स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद आता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे कैसे टैक्स की जाएंगी। ठीक है, कि लोग तो वो समझदार है, वो सिर्फ और सिर्फ आईएनआर में थोड़ी ना डील करते हैं। तो हर एक चीज में आपका जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स मिलेंगे, वेदर इट इज आप क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेलिंग ऑफ द क्रिप्टो जब आप कर रहे हो तब आपको जो प्रॉफिट बुक कर रहे हो उसके ऊपर आपके पास टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप स्वैप कर रहे हो अपनी क्रिप्टो को किसी और क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, तो जो उसके ऊपर आप अपडेटेड रेट पे मार्केट रेट पे जो ट्रेड कर रहे हो, तो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। और अगर आप कुछ क्रिप्टो का यूज करके अपनी गुड्स या सर्विसेज को बाय करते हैं और वो आप अपने मार्केट रेट जो प्रिंटेड मार्केट रेट पे जो जो गुड्स सर्विसेज होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। और अगर कोई गिफ्टिंग क्रिप्टो है, मतलब अगर जो रिसिपिएंट के पास जब जाएगी वो 50,000 से अगर ऊपर पे उसको गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स के लिए समझने के लिए कि टैक्स कैसे मतलब कितने अमाउंट पे लगेगा, एक एग्जांपल है ये कि आपने ईटीएच खरीदा 1.5 लाख का, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया 2,20,000 में। आपने कितना अपना प्रॉफिट बुक किया? 70,000। 70,000 में आपका ये जो टैक्स बनेगा वो फ्लैट 30% जो आपको बता चुकी हूँ वही आपका लगेगा, विच वुड बी 21,000, और उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल मैंने जो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अगर आप स्वैप करते हो अपना एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में तो कैसे टैक्स लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 0.05 बीटीसी का जो है क्रिप्टो लिया 1 लाख का, और कुछ महीने बाद उसकी वैल्यूएशन जब की गई तो वो आपकी कॉस्ट बन रही थी 1,60,000 की, बट आपने उसको कैश में नहीं निकाला, आपने उसका ही ईटीएस ले लिया। whether you are contributing again to another crypto, still आपको वो जो आपकी मार्केट वैल्यू राइज हो चुकी है ना उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है कि 1 लाख आपका कॉस्ट था, मार्केट रेट जो थी वो अपडेट हो गई 1,60,000 की, 60,000 आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट पे 30% कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब कैलकुलेशन किया, तो आपका 18,000 आ गया। और टीडीएस जो जो हुआ एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, तो वो तो आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, इसी के बाद आता है कि हमें अपना क्रिप्टो जो है वो
शो कहाँ करना होता है। अगर आपकी क्रिप्टो इनकम है तो आप दो जगह दिखा सकते हैं। एक तो प्योरली विच इज फॉर मतलब अगर प्योरली आपकी ट्रेडिंग होती रहती है तो वो तो आपका आइडिया थ्री है। बट अगर आप सैलरी पर्सन है और उसके बाद आप कैपिटल गेन्स लेते हैं लाइक एज स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी हम वैसे ही कंसिडर करते हैं, तो वो आप आइडिया टू आइडिया थ्री में फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको किस में दिखेगा? आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आप शो होगा। ठीक है। और साथ साथ जो भी आपको टीडीएस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगी? 26A से ही मिल जाएगी कि आपका कहाँ कहाँ पे टैक्स करना है। अब आपको समझदार और बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इस सब चीज के लिए कि आप अच्छे से मैनेज कर सको। Whenever you are doing the trading for the crypto, आपको हर एक ट्रांजेक्शन के मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका टीडीएस कहाँ कहाँ कट रहा है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है आप बुक कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स बनने वाला है। वो आपको इन्फॉर्मेशन किस मिलेगी अगर आप ट्रांजेक्शन की लॉग्स मेंटेन करोगे। साथ में अपने टीडी सर्टिफिकेट्स भी अपना डाउनलोड करके रखो फॉर अस, अगर आप मतलब एविडेंस पर्पस के अगर कुछ भी कोई आपसे पूछता है तो यू मस्ट हैव एविडेंस विद यू। साथ में अगर कोई टैक्स फ्री रिलेटिव से अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको गिफ्ट की चीज थी 50,000 के अंडर ये सब चीजें हैं। और क्रिप्टो करेंसी में ये चीज है कि भाई जैसे हम हमारा ट्रेडिंग में हम लॉन्ग टर्म हमारे जो गेन्स होते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में, तो उसमें हम उसे ऑफसेट कर पाते हैं। बट क्रिप्टो में हम ऑफसेट नहीं कर पाएंगे अपने लॉसेस को। तो अगर हमने एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस बुक करा तो हम उसका बेनिफिट जो है ये सेट ऑफ कर सकते हैं फ्यूचर के प्रॉफिट से। तो ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी के साथ ये है कि वे क्रिप्टो टैक्स जो है वो थोड़ा सीरियस है, और अगर आप देखोगे तो इसके लिए जो रूल्स है वो भी स्ट्रिक्ट है। रेट्स आर स्ट्रिक्ट फॉर देन, आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको पेनल्टीज में ना लगे। और ऐसे ही सिंपल टैक्स गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फर्दर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे कनेक्ट कर सकते हैं, एल्स नहीं तो आप गूगल फॉर्म पे भर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।